हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी 10th बोर्ड देने वाले हो, उसका एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम लोग 10th क्लास का साइंस सब्जेक्ट देखेंगे। साइंस सब्जेक्ट में जिसका दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं नंबर्स गेन करने वाले क्वेश्चंस। इसमें बस एक क्वेश्चन का एक शॉर्ट आंसर देना होता है और हमारे हाथ में 1 नंबर हो जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे सेकेंड चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग हमारे साथ बने रहें, इसके साथ ही आपको और भी चैप्टर के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। चलिए आज हम लोग पहले सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, पहले तो इस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। इस पहला क्वेश्चन है, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है। यानी कि अगर कोई विलयन है तो अगर जो लिटमस विलयन होता है वो ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है, तो उसका कलर कैसा होता है वो पूछा जा रहा है। प्रेजेंट करने के लिए बताता है, जरूरत होता है लिटमस विलयन का। तो लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तो वो बैगनी कलर का होता है। किस कलर का होता है? इसका आंसर हो जाएगा बैगनी कलर। बैगनी कलर। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब वह किस कलर का होता है? बैगनी कलर। दूसरा क्वेश्चन, अम्ल तथा क्षारक के संदर्भ में इनके स्वाद को बताएं। अम्ल और क्षारक का स्वाद पूछा जा रहा है। अम्ल होता क्या है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल क्या होता है? खट्टे पदार्थ। अम्ल किसे कहा जाता है? जो खट्टे होता है, स्वाद में खट्टा होता है। जैसे अम्ल में क्या हो गया? नींबू का रस, आंवला, दही, ये सारे अम्ल होते हैं। जिसमें अम्ल एसिड पाया जाता है ना, लोग बोलता है एसिड जो होता है फेस में मार देता है, वो एसिड होता है, उसे ही हिंदी में अम्ल बोला जाता है। तो अम्ल का जो स्वाद होता है वो होता है खट्टा। और क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार होता क्या है? क्षार में क्या आ जाता है? क्षार का एग्जाम्पल सर्फ का तो इंडिकेटर। स्वाद कैसा होता है? कड़वा। ये हो गया हमारा। अम्ल तथा क्षार के स्वाद कैसे होते हैं? अम्ल होता है खट्टा और क्षार होता है कड़वा। तीसरा क्वेश्चन, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है? अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है? लिटमस क्या होता है? लिटमस पेपर होता है। अम्ल और क्षार को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम लोग पेपर यूज करते हैं, वो एक अलग प्रकार का पेपर आता है, वो हमें अम्ल और क्षार का ये बताता है। तो अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है? अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है। इसका आंसर हो जाएगा लाल। अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है। ठीक है। अब क्षारक किस रंग के लिटमस पत्र पर अपना प्रभाव दिखाता है? यहाँ पे पूछा था अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है? लाल में। यहाँ पूछ रहा है क्षारक किस रंग के लिटमस पत्र पर अपना प्रभाव दिखाता है, यानी कि वो किस रंग को बदल करके दूसरे रंग में बदल देता है। तो क्षारक जो होता है वो लाल नीले में बदलता है। यहाँ पे लाल को ये नीले में बदलता है क्षारक, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है क्षारक किस रंग के लिटमस पत्र पर अपना प्रभाव दिखाता है, तो वो हो जाएगा लाल, क्योंकि लाल को वो नीला कर देगा। लेकिन अगर हम नीले लिटमस पत्र को उसको भी डालते हैं तो वो नीला का नीला रह जाएगा। तो ये नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा। लेकिन अगर पूछे कि क्षारक जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है, तो वो हो जाएगा नीला। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो अम्ल का अगर एग्जाम्पल ले लें हम लोग तो कैसे हो जाएगा? ये एग्जाम्पल के तौर पर हो गया HCl, कौन सा होता है? हाइड्रोजन। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? पीएच मान क्या होता है पहले तो ये जाने। पीएच मान क्या होता है? पीएच मान हमें अम्ल से लेकर के क्षारक तक का जो नंबर से डिनोट करते हैं हम लोग, जो बताते हैं, वो हमारा पीएच मान होता है। पीएच एक स्केल होता है। पीएच स्केल पर अम्ल और क्षार का अलग अलग मान होता है। इस प्रकार से होता है पीएच स्केल। यहाँ से 0 से ये 14 तक का होता है। ठीक है। और इसके यहाँ पे होता है 7। इधर हो जाता है हमारा अम्ल और इधर हो जाता है क्षार। इधर हो गया अम्ल का ये करता है और इधर हो जाता है क्षार का।
तो यहाँ पे पूछ रहा है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन कहने का अर्थ है या तो ना तो वो अम्ल होगा ना तो वो क्षार होगा। उदासीन पे अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले लें कि उदासीन विलयन कौन सा हो गया, तो ये माना जाता है कि पानी का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। पानी का पीएच मान आप लोगों को पता होगा कि पानी का पीएच मान 7 होता है। तो पानी जो होता है वो उदासीन विलयन कहा जाता है। ना तो वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है, ना अर्थात ना ही वो अम्ल होता है ना ही वो क्षार होता है। तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, थैंक यू। आप आगे जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। अगला वीडियो आप लोग के लिए जल्दी आएगा। धन्यवाद।